सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली इस क्लासेस में हम देखने वाले हैं जो आप सभी का हाल ही में लेटेस्ट में पेपर हुआ है अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का, उसके कुछ मैथ के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं और इसी पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन, क्योंकि इसी पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो आप सभी को आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली बात, जिनका कल एग्जामिनेशन है उनको सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आपको क्या लेकर जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितने समय पहले वहाँ पे पहुँचना है, वो सब डिटेल्स के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। सो प्लेलिस्ट को आप जरूर से वॉच करना। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को लिए हुए। क्वेश्चन नंबर आप देखो 42 यहाँ पे दिया गया है। 2, 15 और 18 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड करनी है। 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 से 15 से और 18 से विभाज्य है। ठीक है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना होगा। किसका एलसीएम फाइंड करना है? एलसीएम हमको फाइंड करना है 4 का, 2 का, 15 का और 18 का। इन तीनों का एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो देखो 2 का हम अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखो 2 से हम एक बार में कट जाएगा ये। फिर उसके बाद अगर हम लोग 15 का फाइंड करेंगे एलसीएम, तो 15 का यहाँ पे कैसे होगा? 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पच्चे 15, उसके बाद 5 से एक बार। ठीक है। सो तीसरा जो है एलसीएम 18 का हमको निकालना है। तो 18 का हम कैसे करेंगे? 2 9 18, उसके बाद 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। ठीक है। सो इनका एलसीएम क्या आया? एक का एलसीएम जो 15 है उसका एलसीएम आया 3.5, मतलब 3 इंटू 5। और जो 18 है उसका एलसीएम आया 2 गुणित्ते 3 के पावर 2। एंड उसके बाद जो 2 है उसका एलसीएम केवल 2 आया। ठीक है। सो इन तीनों का हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे तो देखो सबसे पहले जो कॉमन रहता है वो ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है वो भी हम लोग इसमें ले लेते हैं। एलसीएम में यही होता है बेसिकली। ठीक है। सो इन तीनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तब हमको रिसीव होगा, मतलब हमारे पास आएगा वैल्यू 90 आएगा। ठीक है। तो जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो है 9999। इससे बड़ी कोई संख्या है अगर आपके माइंड में तो आप मुझे ज़रूर से बताना। ठीक है। 9999 को हम लोग डिवाइड करेंगे फ्रॉम 90। हमको ये वैल्यू, ये कहाँ, इसका एलसीएम हमको क्या मिला है? 90 मिला है ना। तो इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 111.1, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है। ये क्या है? ये एक पूर्ण भाग है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 90 इंटू 111, 111.1 को हम लोग 111 लिख सकते हैं। ठीक है। सो 90 का 111 में हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9990 और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 2, 15 और 18 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड करना था। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन 9990। तो देखो सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना है किसका? 2 का, 15 का, 18 का। उसके बाद जो एलसीएम आएगा, जो हमको एलसीएम यहाँ पे मिला हुआ था, देखो यहाँ पे एलसीएम देख सकते हो, जो हमको एलसीएम मिला है 90 हमको मिला है, उससे इसको डिवाइड करोगे 9990, जो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही मिलेगी आपको, इससे बड़ी संख्या नहीं मिलेगी, 9999 ही मिलेगी। इससे 90 को डिवाइड करना है जो हमको एलसीएम यहाँ पे प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद जो हमको एलसीएम प्राप्त हुआ है उसको हम लोग जो डिवाइड करने पे हमको मिल रहा है 111 और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9990। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1148, यहाँ पे प्लस का साइन है या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस का साइन है, +28 इंटू 1408 +32। ठीक है। सो इसको हमको सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है। इसको हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जानते हो यहाँ पे, मुझे लगता है ये जो है ना ये प्लस का ही साइन है। हाँ ठीक है, मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूँ। ये क्या चीज़ है यहाँ पे, थोड़े बहुत आपको देखने में अगर चीज़ें अलग लग रही हैं तो उसको समझ जाना, क्योंकि पेपर का जो लेवल है इसी तरीके का है। सो ये हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको मैंने अभी यहाँ पे क्लियर लिख दिया है आपके लिए। ठीक है। थोड़ा बहुत वहाँ पे कन्फ्यूज़न था, अच्छे से मैंने क्लियर चेक किया। सो क्वेश्चन जो है वो आप सभी का है
1148 को डिवाइड किया गया है 28 से, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 1408 में, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना है 32 से। ठीक है, तो आपने बहुत पहले या फिर आपके लेवल में ये पढ़ने को आपको मिला होगा एक फॉर्मूला भागु जोग। मतलब उसमें सबसे पहले अगर कोई आपको कैलकुलेशन दिया जाता है तो ये रूल है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूल मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली जो गणना है वो करनी रहती है, फिर उसके बाद एडिशन वाला, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन वाला, ये होता है रूल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो 1148 दिया हुआ है इसको डिवाइड करोगे आप 28 से। ठीक है, जल्दी से डिवाइड करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, सो डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 41, फिर उसके बाद सेम आप लिख दो 1408। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 32। अब उसके बाद आप क्या करो, अब देखो यहाँ पर भी वही आपको दिया गया है, इसमें भी चेक करो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन वाला जो प्रोसेस है वो पहले आपको करना है। तो डिवाइड करो आप 1408 को डिवाइड करिए आप 32 से। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे 32 से तो यहाँ पे आपको मिलेगा 44। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, आपको कैलकुलेशन करना है, केवल जो 44 है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 41 से। ठीक है, 44 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 41 से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1804। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेसिकली, और इसका आंसर भी आपको केवल इजीली वे में आप फाइंड कर लोगे अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, ये वाला रूल पता है तो। ठीक है, और रूल कौन सा है, रूल ये वाला है भागु जोग वाला। ठीक है, आई होप आपने कुछ और टेक्निक से इसको समझा होगा, कोई और आपके ट्रिक होंगे, बट ओरिजिनल ये है। सो हमें यहीं पे इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है उसमें यही करना था, और देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1804 और यही हमारा आंसर आया था। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको एक संख्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, उसका आपको एवरेज निकालना है, मतलब औसत मान निकालना है बेसिकली। ठीक है, नंबर क्या है, 76 है, 48 है, 84 है, 66 है, 70 है, उसके बाद 64 है। एवरेज निकालने का जो मतलब औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का, मतलब ऑल नंबर का संख्याओं का योग। ठीक है, संख्या का योग, एंड उसको आप डिवाइड करोगे फ्रॉम नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्याएं हैं उससे आपको डिवाइड करना होगा उन सभी संख्याओं के एडिशन को। मतलब जैसे ही जो नंबर दिया हुआ है 76, 48, 84, 66, 70, 64, इन सबको आप क्या करोगे, इन सबको आप ऐड करोगे, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 408। जल्दी से ऐड करके देख लो, ऐसा तो नहीं मैं आपको गलत बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ऐड करो, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 है यहाँ पे। तो देखो 408 को आपको 6 से डिवाइड करना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसी ऑप्शन में से आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 408 को 6 से डिवाइड करो, एवरेज निकल जाएगा, आपको इन संख्याओं का औसत पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में समझ में आ गया कि नहीं आपको ये क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग है। कैसे है उसको हम लोग समझते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, वो 600 रुपये है। यदि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, आपको जो देखो जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो 600 रुपये है। ठीक है, आप इस तरीके से समझो, जो प्रोडक्ट का प्राइस है ओवरऑल वो कितना है, ओवरऑल उसका जो प्राइस है वो 600 है, बट उसने डिस्काउंट कितना दिया। आप लोग जाते हैं सेल वगैरह में, सब कुछ डिस्काउंट मांगते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेल लगा रहता है, तो सबसे पहले वहाँ पे मिला 20% का उसको डिस्काउंट। फिर उसके बाद बार्गेनिंग किया, जो कस्टमर था उसने बोला नहीं भैया 20% में हमारा नहीं होने वाला है, 20% डिस्काउंट पे हम नहीं खरीदेंगे इस प्रोडक्ट को, हमें और चाहिए इस पे डिस्काउंट। चलो आपके लिए यहाँ पे ग्रेट इंडियन सेल आ गया, एक और सेल उसमें ऐड कर दिया गया और आपको डिस्काउंट दे दिया गया, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया गया कि आप लकी चार्म हो, उनके लकी कस्टमर हो, तो 10% उनको आपको क्या कर दिया, कस्टमर सेलर ने 10% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, सो अब आपको बताना है कि ये जो 600 रुपये वाला प्रोडक्ट आपको जो सेलर था 600 रुपये में वो प्रोडक्ट बेच रहा था, अभी आपको उस प्रोडक्ट का कितना रुपये पे करना है वही आपको
फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, सो 20% का सबसे पहले आप फाइंड करोगे, मतलब 600 का सबसे पहले आप 20% निकालोगे, फिर जो प्राइस आपको मिलेगा उस प्राइस का आप 10% निकालोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, दोनों प्राइस को आपस में क्या करोगे, आपको सब्सट्रैक्ट करोगे, आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वही आंसर रहेगा। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो देखो क्या है यहाँ पे, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना है, वो है 600 रुपये। ठीक है, प्राइस इक्वल टू 600 रुपये, 20% का सबसे पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फर्स्ट, जितना हमारा फर्स्ट नंबर डिस्काउंट है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 600 का 20% निकालेंगे, 600 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ही तो निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, बहुत ईजी है, 20 कैंसिल, उसके बाद 6 दूना 12, 120 हो गया सबसे पहला जो डिस्काउंट मिला। 600 का जो डिस्काउंट मिला आपको वो 120 रुपये है। मतलब अब आपको कितना डिस्काउंट मिला, अगर रुपीज़ में बात की जाए उसको फाइंड करोगे तो 600 में से आप क्या करोगे, डिस्काउंट वाले रुपए को काउंट मतलब डिवाइड करोगे, तो 600 में से 120 को अगर आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो प्राइस आया 480 रुपीज़ आया। 480 रुपये पे करना था आपको 20% जब आपको वो डिस्काउंट दे रहा था। बट अभी आप कहाँ पे माने हो, अभी आपको और डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, सब लोग बार्गेनिंग करते हैं अभी, तो 10% का उसने आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, लो भैया जल्दी से जाओ प्रोडक्ट को बाई कर लो, 10% आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी आपको जो ये प्राइस है 480 उसका 10% निकालना है, ना कि 600 का 10% आप निकालोगे। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा 480 है उसका 10% है 48 रुपये। इससे पहले कितना हमको मिला था 20% 600 का, 480 रुपये। अब दोनों जो हमको डिस्काउंट मिला है उसको आपस में आपको माइनस करना है, तो 480 में से माइनस कर दो आप 48 को, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 432 रुपये। ओवरऑल आपको यही कॉस्ट देना है। ठीक है, 600 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहा था सेलर, आपने उसको बार्गेनिंग करके 432 रुपये में ही बाई कर लिया। अब तो आप खरीदोगे, इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया, अभी आपको और चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 432 रुपये। कैसे आएगा वो देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने एक एक चीज़ें। ठीक है, तो टाइम कम है इसीलिए ज़्यादा आपको डिटेल में मैंने कम चीज़ें बताई हैं। ठीक है, मतलब जितना पॉसिबल है, जहाँ 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 पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो 432 यहाँ पे आंसर आया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे दिया गया है, हमको सॉल्व करना है इसको, या फिर 47 को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत न्यू है। 1728 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, आपको घनमूल फाइंड करना है। ठीक है, घनमूल, घनमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, तो देखो घनमूल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखो आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है 728 का घनमूल फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज़ें ज्ञात रहेंगी क्या हमको फाइंड करना है। ठीक है, 1728 का हमको घनमूल फाइंड करना है। घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट बोलते हैं इन इंग्लिश। ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, चलो ये वाला करली ब्रेसेस बना दिया, अभी समझ में आएगा आपको बेटर। तो देखो घनमूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यक्स इक्वल टू n 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो नंबर आपको रखना है और ये होगा उसका 3 जो कि रूट में हमको दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, ये हमको घनमूल फाइंड करना है। तो 1728 का जो 3 होगा वो क्या होगा, मतलब जो क्यूब होगा वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अराउंड 12 आएगा। जल्दी से एक बार चेक कर लो 12 ही आंसर है या फिर कुछ और है। ठीक है, 12 ही आंसर है या फिर कुछ और है, जल्दी से करते हैं इसको, सॉल्व करो जल्दी से, आप लोग सॉल्व करो और बताओ 1728 का जो क्यूब है वो क्या है, 12 है या फिर कुछ और है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना करेक्ट आंसर क्या है। सो इसीलिए मैंने देखो और आपको ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, 12 का मल्टीप्लिकेशन 12 में करो और उसके बाद एक बार और 12 का मल्टीप्लाई करो जो आएगा। तो देखो आप लोग इसको ईजिली कर सकते हो, यहाँ पे देखो 12 का आप लोग मल्टीप्लाई करो
12 का मल्टीप्लिकेशन करोगे कितने में, 12 में करोगे, तो आपको जब 12 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 12 में तो ये आएगा 144। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगेन एक और 12 का, एक बार और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब आप लोग 144 में मल्टीप्लाई करोगे 12 को तो आएगा यहाँ पे 1728 आंसर। ये हमारा करेक्ट है। आपका कमेंट आया फिर नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे आंसर आ गया, वो तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो करेक्ट आंसर इज 12। ठीक है, सो और क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 130 का कितना परसेंटेज 11.7 के बराबर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 130 का कितना परसेंटेज जो है वो 11.7 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको कर लेते हैं कट। ये है हमारा 6 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखो आपको बोला गया है 130 पहले दिया हुआ है, 130 का कितना प्रतिशत 11.7 के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको प्रतिशत फाइंड करना है। 130 का जो कितना परसेंट है वो 11.7 के बराबर होगा। सो मान लिया वो कितना प्रतिशत को हम लोग यक्स मान लेते हैं, यक्स प्रतिशत है, 130 का एक्स प्रतिशत 11.7 के बराबर होगा। ठीक है, सो यक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 130 इक्वल टू 11.7। ये हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण है बेसिकली। ठीक है, जैसे देखो 20 का आपको बोल दिया जाता है 20 का 80%, तो आप लोग क्या करते हो, मान लो आपको कोई बोलता है 20 का 80%, तो आप लोग क्या करते हो, 20 गुणे 80/100। ऐसे ही आपको यहाँ पे यक्स परसेंट निकालना है 130 का। तो यहाँ पे जो 80 है, मान लो इस वाले में क्या है, वो यक्स है, तो यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, यक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 130, क्योंकि ये 130 का हमको फाइंड करना है। ये 20 वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो केवल समझाने के लिए ये चीज़ मैंने आपको बताया, जिससे आपका कोई डाउट ना हो। और देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमको यहाँ पे परसेंटेज निकलता है और हमको बोल दिया जाता है, बट यहाँ पे हमको परसेंटेज का जो वैल्यू है वो 11.7 पहले से ही दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोगों को केवल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग यक्स को एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि यक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 11.7 इंटू 100/130 कैसे हुआ ये, जल्दी से आप लोग बताओ, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखो यक्स के साथ ये क्या है, यक्स के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है 130, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा जब हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेजेंगे। और ये जो है डिवीजन में 100 है, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.7 में। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9% आंसर, 9% मिलेगा। तो 130 का जो 9% है वो 11.7 के बराबर होगा। आंसर आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। कितना आया है, 9% आया, 9% यहाँ पे है, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट दिस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। 300 के 25% का 20% कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ही फाइंड करना है आपको, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया ना, वैसे ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला हुआ है 300 का 25%, 300 का 25% का 25%। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 300 के 25% का 20% कितना होगा। ठीक है, तो 300 के 25% का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 300 होगा। ठीक है, चलो फिर से लिख देता हूँ। 300 का आप 25% निकालोगे, 300 इंटू 25/100। ठीक है, एंड जो 300 का 25% है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25×75। ठीक है, तो 300 का जो 25% है वो है 75। अब जो 75 आया हुआ है इसका आपको 20% निकालना है। 75 का 20% आपको निकालना है, 10 to 10
102 7.5 इंटू 2, 15 आंसर आना चाहिए। 15 आंसर आना चाहिए, वैसे तो 15 ही आना चाहिए। आंसर इज 15, ऑप्शन नंबर सी। देख लो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था। क्वेश्चन में आपको बोला था जो 300 है उसका 25% का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले 300 जो दिया गया है उसका आपको 25% निकालना है। तो 300 का आप 25% जब निकाले हो तो आपके पास आया है 75। अब उसी 75 का आपको 20% निकालना है। ये नहीं कि आप 300 का फिर से आप 20% निकालोगे, तब तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 75 का 20% निकालोगे। 75 इंटू 20/100, 1010 कैंसल, 102 7.5 यहाँ पे हो जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 15। तो ये था आप सभी का मैथ का कुछ क्वेश्चन फॉर आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो और सब्सक्राइब मस्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।